हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो दोस्तों, कोतरू लिव्स अलोन के एपिसोड नंबर 2 में आप लोगों का वो हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कोतरू लिव्स अलोन के एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था अपना जो कोतरू होता है वो टोजरो सामान का मतलब सीरीज देख रहा होता है, कार्टून देख रहा होता है। और पीछे में जो अपना शिन होता है वो बैठे बैठे देख रहा होता है कि भाई ये कार्टून कितना ज़्यादा इंसेन होता है। ये अपने मन में बोल रहा होता है और अपना जो कोतरू होता है वो जो टोजरो सामान है वो जो बोल रहा होता है उसकी लाइन रिपीट कर रहा होता है बार बार। और फिर अपना जो शिन होता है वो अपने मन में ही सोच रहा था और बोल रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता ये कोतरो इस चीज़ के लिए मेरा टीवी बोरो कर रहा है। फिर अपना जो शिन होता है वो कोतरो को आवाज़ कम करने के लिए बोलता है, क्योंकि मतलब रात हो चुका होता है और सब लोग मतलब सोने का टाइम हो चुका है और इतना ज़्यादा आवाज़ करे तो बाकियों को परेशानी होगा। तो अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है ठीक है, हाँ ये मेरी आदत है हमेशा मतलब टीवी को लाउड स्पीकर पर रख के देखने का, तो मुझे माफ़ कर देना। फिर अपना जो शिन होता है वो कोतरो को बोलता है कि इतना पास मत बैठो टीवी के, थोड़ा पीछे आ जाओ। तो अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दें, तुम्हें टोटरो सामान नहीं दिख रहा है, तो ये मेरी ऐसी हैबिट ही है। और फिर अपना जो शिन होता है बोलता है क्या फिर वो अटक जाता है और सीन चेंज होता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो कोतरो होता है वो टोटरो सामान का थीम सॉन्ग गा रहा होता है। और अपना जो शिन होता है वो ये सुन के मतलब बोर हो ही रहा होगा और अपना जो कोतरो है ये मस्ती से गा रहा होता है। फिर अपना जो शिन होता है वो कोतरो से पूछता है कि ये तुम्हारा फेवरेट शो है। अपना कोतरो बोलता है हाँ। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारा इस शो में ऐसा क्या है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है मैं मानता हूँ कि स्टोरी उतना कुछ खास नहीं है, तो फिर तुम इसे देखते क्यों? क्योंकि तुम उसका वो जो कैरेक्टर है उसको पसंद करते हो। तो अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है ऐसा नहीं कि मैं उस कैरेक्टर को पसंद करता हूँ, ऐसा कह सकते हैं कि टोटरो सामान जो है वो मेरे हार्ट में एक स्पेशल जगह रखता हो। फिर शिन बोलता है स्पेशल। और फिर हमें दिखाया था वहीं पे एक बच्चा होता है जो कि रो रहा होता है वहाँ उस बाथरूम में रहने के लिए, और उसके पापा बोल रहे होते हैं कि चलो जल्दी से डिनर का टाइम हो गया, और वो बच्चा बहुत रोए जा रहा होता है। और फिर अपना जो कोतरो और शिन का जो कॉन्वर्सेशन है वो कंटिन्यू होता है। फिर वो लोग बात करते हैं कि जो कोतरो है वो इतना ज़्यादा लेट क्यों टीवी देखता है और मतलब टीवी इतने ज़्यादा देर तक क्यों देखता है। और फिर अपना जो शिन होता है वो अपने बारे में बताने लगता है कि जब वो छोटा था तब उसको जल्दी से मतलब बड़ी जल्दी ही सोना पड़ता था और रात तक टीवी देखने का परमिशन नहीं था। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो बाथ टब से निकल जाता है और उस बच्चे की तरफ जाने लगता है। और अपना जो शिन होता है वो बोलता है कि मैंने पेरेंट्स के बारे में क्यों मेंशन किया, उसको बुरा लग जाता। तो फिर हमें दिखाता है अपना जो कोतरो होता है उस बच्चे के पास चला जाता है और उसको बोलता है कि यंग सर, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितनी ज़्यादा ग्रेटफुल हो कि तुम्हारे पास कोई तो है जो तुमको प्यार करता है, ये चीज़ हमेशा तुम याद रखना। और वो जो बच्चा होता है वो चुप हो जाता है और उसके जो पापा होते हैं वो उसको उठा के ले जा रहे होते हैं अपने कंधे पे। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है ये कितना ज़्यादा लकी है, इसको मतलब टीवी देख के अपनी गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो एक केयर के अंदर रहेगा, मतलब उसको केयर करने वाला कोई रहेगा। फिर कुछ देर बाद ही अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि मैं अपनी बात को क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि जो मैंने पहले कहा था टोटरो सामान मेरे दिल में स्पेशल जगह रखता है, उसके बारे में मुझे अब एक टीवी शो से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक अडल्ट बन चुका हूँ, एक्सेप्शनल अडल्ट बन चुका हूँ। और तभी अपना जो शिन होता है वो उसको कोतरो को बोल रहा होता है कि तुमने टी शर्ट उल्टा पहन लिया है। और तभी अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है वो उनके घर अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। और अपना जो कोतरो होता है वो हमेशा की तरह अपना टोटरो सामान देख रहा होता है और उस टोटरो सामान के शो में बताया जाता है कि नेक्स्ट वीक एक फिनाले होने वाला है टोटरो सामान के ऊपर करके कुछ। और फिर सुबह हो जाता है और हमें अपना शिन दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और उसके डोर पे कोई तो बेल बजा रहा होता है और बजाया जा रहा होता है, लगातार कंटिन्यूसली बजाया जा रहा होता है। और फिर अपना जो शिन होता है वो उठ जाता है और दरवाज़ा खोल के देखता है कि ये तो अपना इसामू होता है और वो बोल रहा होता है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। और अपना शिन बोलता है मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रहे हो। और फिर वो दोबारा से रिपीट करता है अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बताओ मुझे बताओ जल्दी से। तो बोलता है तुम बात किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। और फिर वो अपना जो इसामू होता है वो बोलता है कि टोटरो सामान के फाइनल एपिसोड के बारे में। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है वो अपने अपार्टमेंट के सामने ही एक बोर्ड लगा के बैठा हुआ रहता है
और वो कुछ तो सेल कर रहा होता है। और तभी एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है कि तुम क्या सेल कर रहे हो। और अपना कोतरो बोलता है कि अगर तुम मुझे 10 येन दोगे तो मैं तुम्हारे लिए टोटरो सामान का थीम सॉन्ग गाऊंगा और डांस भी करूंगा। और फिर सीन फिर से चेंज होता है और हमें अपना इसामू दिखाया जाता है और वो बोले जा रहे थे कि अब हम लोग क्या करेंगे। कोतरो तो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाएगा उसके फाइनल एपिसोड के बारे में। और फिर अपना जो शीन होता है वो भी सोचता है हाँ भाई वो दुखी तो हो जाए, क्योंकि वो उसको ये शो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, उसके दिल में बहुत स्पेशल जगह रखता है तो सामान। और अपना जो शीन होता है वो फ्लैशबैक में चला जाता है और कोतरो की कई बातें याद करने लगता है जो कल रात को उसने कही थी। और फिर सीन फिर से चेंज होता है, हमें कोतरो दिखाया जाता है और अपना जो कोतरो होता है वो सारे जो अपना टोटरो सामान का परफॉर्मेंस होता है वो सब कुछ कर देता है। और अपना जो कोतरो होता है बोलता है अब ख़त्म हो गया। और लड़की जो होती है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है, मगर उसके साइड में जो लड़का होता है वो बोलता है 10 येन बस इतना ही। और वो उसको जो लड़की होती है वो कोतरो को 10 येन दे देती है। और फिर सीन फिर से चेंज होता है, हमें अपने शिन के तरफ दिखाया जाता है और वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि कोतरो को ये जो शो है कितना ज़्यादा पसंद है, वो कितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट है इस शो को लेके। और तभी अपना जो शिन होता है बात ही बात में बता देता है कि वो और कोतरो जो है वो दोनों ने मिल के टीवी देखा था, मतलब टीवी पे अपना टोटरो सामान देखा था। और तभी अपना जो इसामू होता है वो उसका गला पकड़ के उठा देता है और बोलते तुम दोनों ने एक साथ टीवी देखा और मुझे इनवाइट भी नहीं किया, तुम ये बात कह के मुझे जला रहे हो ना। और तभी अपना जो सीन होता है बोलते हैं मैं ऐसा क्यों करूँगा। और फिर सीन करते रहे हमें कोतरो के तरफ दिखाया जाता है और वो और भी 2 3 4 5 6 लोग को अपना जो टोटरो सामान का परफॉर्मेंस है वो दिखा के 10 येन ले लेता है। और फिर वो वहीं बैठा हुआ रहता है और अपने मॉम के बारे में सोचने लगता है, जो कि वो टोटरो सामान का परफॉर्मेंस अपनी मॉम के सामने देता था। और फिर सीन करते होते हमें दिखाया जाता है रात हो चुकी होती है और हमेशा की तरह अपना जो कोतरो होता है वो फिर से टोटरो सामान देख रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई तो घंटी मारता है उसके दरवाजे का और हमें दिखाया जाता है ये इसामू होता है, वो आके बोलता है कि हम लोग तुम्हारे साथ टोटरो सामान देखेंगे, आज फाइनल एपिसोड है ना। फिर अपना कोतरो बोलते हैं कि अचानक से तुमने अपना ये मन क्यों बना लिया। फिर अपना जो तो शिन होता है वो बोलता है कि मुझे लगा आज फाइनल एपिसोड है तो तुम इसके बाद से आज के बाद से फ्यूडल लॉर्ड का वो स्टाइल नहीं अपनाओगे। फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि जो टोटरो सामान का जो शो है उसके लैंग्वेज मेरे ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं डालता, ये बात ध्यान से सुन लो डियर नेबर। और फिर हमें दिखाया था तीनों बैठ के टोटरो सामान का फाइनल एपिसोड देख रहे होते हैं। और जब अपना जो टोटरो सामान होता है वो शो के अंदर कुछ डायलॉग बोल रहा होता है तो अपना जो कोतरो होता है वो भी डायलॉग रिपीट कर ही रहा होता है। और तभी हमें दिखाया था अपना जो इसामू होता है वो भी वो डायलॉग रिपीट कर रहा होता है। और ये चीज़ अपने शिन को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रही होती है। और तभी अपना जो इसामू होता है वो शिन को भी बोलता है रिपीट करने के लिए, क्योंकि वो उसी का आइडिया था और वो बोलता है हाँ मेरा आइडिया था मगर ये बहुत ज़्यादा ही बुरा था। और तभी हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है ये सुन के मतलब हल्का सा स्माइल करता है। और इसामू और शिन दोनों के दोनों लड़ ही रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि तुम दोनों अगर नहीं चाहते तो ये मत देखो, बस मुझे 10 येन गिफ्ट कर दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। और तभी जो इसामू होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें ये 10 येन क्यों चाहिए मगर मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अपना जो कोतरो होता है वो दरवाजे पे खड़ा हुआ रहता है और जो शिन होता है वो भी जा ही रहा होता है। फिर अपना जो शिन होता है वो जाते जाते बोल रहा होता है कि अगर अब तो टोटरो सामान ख़त्म होने वाला है, क्या तुम अब रात को ठीक से रहोगे ना। तो अभी फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि टोटरो सामान का जो शो है मेरे ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं करता, तो प्लीज़ तुम अब जा सकते। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो शिन होता है वो सो चुका होता है और अपना जो कोतरो होता है वो भी सोने की कोशिश कर रहा होता है, मगर शिन की खराटे की वजह से वो सो नहीं पा रहा होता है। और अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है मैं ये सह सकता हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है दोनों को दोनों बाथ हाउस जा रहे होते हैं, मतलब अगले दिन बाथ हाउस जा रहे होते हैं रात को। और अपना जो शिन होता है वो बोलता है कि हमें ये फिर से रिकन्सिडरेशन करना होगा कि हम लोग डेली बाथ हाउस जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है। तो अपना कोतरो बोलता है मुझे कोई चिंता की बात नहीं, मेरे को पैसे मैनेज कर लूँगा। फिर अपना शिन होता है वो बोलता है कि तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखो। तो
कोतरो बोलते हैं फिर तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने घर पे बैठो जाके। फिर अपना कोतरो बोलता है कि ये जो बाथ हाउस है ये एक जगह नहीं है जहाँ पे तुम सिर्फ नहा सकते हो और अपने शरीर को क्लीन कर सकते हो, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे तुम रिलैक्स कर सकते हो। और ये चीज़ अपना जो कोतरो होता है ये बोल ही रहा होता है, और तभी वो बाथ हाउस पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे एक नोटिस लिखा रहता है कि ये बाथ हाउस जो है वो अभी क्लोज है किसी इशू की वजह से। फिर शीन बोलता है कि ये बाथरूम तो बंद है क्योंकि इसका मेंटेनेंस चल रहा है, और अपना जो कोतरो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपना शीन जो होता है दोबारा बोलता है कि और यहाँ पे और भी कोई बाथरूम तो है नहीं जहाँ पे तुम जाके नहा सकते हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे अपना जो शीन होता है वो अपना गार्बेज डिस्पोज करने आया होता है, और वहाँ पे अपना जो कोतरो होता है वो भी आया था और उसको गुड मॉर्निंग बोलता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी अपना शीन बोलता है कि क्या तुम मुझे ऐसे देखते रहोगे, अपना कचरा नहीं फेंकोगे? तो अपना कोतरो बोलता है कि अगर तुम साइड हटोगे तो तभी ना मैं अपने गार्बेज डिस्पोज कर पाऊंगा। फिर अपना जो शीन होता है वो पीछे हट जाता है और अपना जो कोतरो होता है वो शीन की तरफ देखते देखते ही गार्बेज फेंक रहा होता है और वहाँ से जा रहा होता है। और अपना जो शीन होता है वो मतलब हैरान होता है कि ये कर क्या रहा है, ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है। और फिर हमें दिखाता है अपना जो शीन होता है वो अपने अपार्टमेंट पहुंच चुका होता है और वो जा ही रहता है कि तभी अपनी मित्सुकी आ जाती है और वो गुड मॉर्निंग बोलती है, अपना शीन भी गुड मॉर्निंग बोलता है। और तभी अपना जो शीन होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुमने उस बच्चे को देखा? तो अपनी मित्सुकी बोलती है कि क्या वो कोतरो? और फिर अपना शीन बोलता है हाँ वो आजकल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है नॉर्मल से। फिर अपनी जो मित्सुकी होती है वो बोलती है कि क्या हो गया उसको, मे बी वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहा होगा। और अपना जो सीन होता है वो बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना जो सीन होता है वो कहीं जा रहा होता है और फिर हमें दिखाता है वहाँ पे कोतरो भी होता है और वो भी उसके आगे होता है। और अपना जो कोतरो होता है वो शिन को मतलब पीछे मुड़ के देखते देखते हुए जा रहा होता है। और फिर अचानक से अपना जो शिन होता है वो बोलता है कि तुम मुझसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना। फिर अपना शिन बोलता है तुम्हें आगे देख के चलना चाहिए। और तभी अपना जो कोतरो तो बोलता है कि अच्छा मुझे आगे देख के चलना चाहिए ताकि तुम मुझे पीछे से अटैक कर सको, मतलब तुमको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा पीछे से मेरी तरफ अटैक करने का। फिर तभी अपना शीन बोलता है ओके ओके। और फिर सीन कट होता है, हमें एक शॉप में दिखाया था जहाँ पे अपना जो शीन होता है कोतरो को ढूंढ रहा होता है और बोल रहा था वो किधर चला गया। और तभी उसको एक कॉल आता है और कोतरो कुछ बोल रहा होता है उसको, कोतरो बोल रहा होता है उसको गुड इवनिंग सर। और फिर अपना जो शीन होता है वो बोलते हैं तुम किधर से एक्चुअली कॉल कर रहे हो। और तभी वो इधर उधर देखता है और वो देखता है कि वो जो स्टोर के बाहर खड़ा रहता है अपना कोतरो, और वहाँ से वो फ़ोन करके बोल रहा होता है कि मैंने जो सामान खरीदा उसके प्लीज़ बिल कर दीजिए, ट्रांजेक्शन पूरे कर दीजिए और मेरे पास ले आइए। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो शीन होता है वो सारा सामान बाहर ले आता है और उसको कोतरो को देने ही वाला होता है और बोलता है ये लो। और तभी अपना कोतरो बोलता है कि दूर से ही मुझे सामान देना, मेरे पास भी मत आना। और फिर अपना शीन थोड़ा सा गुस्सा होता है और बोलता है तुम्हारे साथ हुआ क्या आज? और वो उसके पास जा रहा था और तभी अपना जो कोतरो होता है वो उछल के पीछे चला जाता है और बोल रहा होता है मुझसे दूर रहो, मैंने 24 घंटे से नहीं नहाया। और तभी अपना शीन बोलता है हु केयर्स। फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है मेरी बदबू से सबको परेशानी होगी जो भी मेरे अराउंड होगा। और अपना जो शीन होता है वो बोलता है अरे इतना भी ओवर ड्रामेटिक एक्ट मत करो, मैंने भी 24 घंटे से नहीं नहाया तो थोड़ी सी बदबू इधर उधर फैल भी जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। और तभी हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है वो ये सुन के मतलब भाग जाता है यहाँ से और बोलता है मैं घर जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पे मिजुकी आ जाती है और वो बोलती है क्या पता है वो नहाना उसके लिए बहुत बड़ी बात हो, ना नहाना उसके लिए बहुत बड़ी बात हो। मैं कोतरो को अपना शावर दे सकती हूँ नहाने के लिए, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोतरो को कुछ ना कुछ तो ट्रॉमा है इसके रिलेटेड कि वो डर्टी रहता है, उसके रिलेटेड उसको कोई कुछ तो ट्रामा है। क्या पता वो कोतरो सोचता होगा कि अगर वो अच्छे से नहीं नहाएगा, अच्छे से नहीं रहेगा तो बाकी जितने भी लोग हैं उसको हेट करेंगे। कोतरो बड़े जैसा एक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। और दोस्तों यहीं पे मैं एक छोटा सा नोट देना चाहता हूँ, जो भी मिजुकी ने यहाँ पे कहा है वो सब मतलब थोड़ा बहुत सच होने वाला है कोतरो के बारे में, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कोतरो के साथ क्या हुआ था कि वो अभी जो नहीं नहा रहा है उसकी वजह से वो इतना दूर रह रहा है, तो वो सब का राज खुलेगा क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों एक्ट कर रहा है, सब कुछ लिंक्ड है। तो एक भी एपिसोड स्किप मत करना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर सीन कट होता है, हमें कोतरो का रूम दिखाया जाता है, मतलब अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे उसके घर से मतलब धुआं निकल रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है मिजुकी कोतरो की खिड़की से झांक के बोलती है कोतरो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तभी हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है उसका जो बेसिन होता है उसी में गर्म पानी सब कुछ सेटअप करके सब कुछ उसी में नहा रहा होता है, एक बाथटब छोटा सा बना के नहा रहा होता है। और तभी अपना कोतरो बोलता है
लेडी मिजुकी, मुझे गलत मत समझना, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई भी मुझको, जितने भी नेबर्स हैं मेरे, वो मुझे हेट ना करे मेरे ना नहाने से। ये किचन बेसिन बहुत ज़्यादा ही छोटा है एक बाथटब बनाने के लिए, मगर कोई बात नहीं, अब मैं अपने आप को अच्छे से क्लीन कर सकता हूँ। और अपना जो शिन होता है वो वहीं नीचे बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है, और वो बोलता है अगर गोत्रो 2 दिन तक नहीं भी नहाएगा तो मैं उसको, ऐसा नहीं कि मैं उसको हेट करने लगूंगा, अब कल से मैं उसको डेली बाथ हाउस ले जाऊंगा और उसको अच्छे से नहलाऊंगा। और तभी अपना जो शिन होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि गोत्रो बोलता है मिस लेडी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमारे साथ बाथ हाउस चलेंगे, ताकि एक कंपनी हो जाए लेडी का, और अगर एक लेडी का कंपनी रहता है तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। और अपना शिन अपने मन में सोचता है वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी, हमारे साथ बाथ हाउस कभी भी नहीं जाएगी। और फिर हमें दिखाया था अपनी जो मिजुकी होती है वो बोलती है थैंक यू इनविटेशन देने के लिए, मगर कल रात को मुझे काम है तो कभी और हम लोग चलेंगे। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो कोत्रो होता है उसका कुछ तो स्कूल में मीटिंग हो रहा है या सेरेमनी हो रहा होता है, और अपना जो कोत्रो होता है वो बैच लेने जाता है मैम के पास कि बैच दे दो। और तभी मैम पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या है, अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है मैं अपना अकेला हूँ, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है अपना जो शिन होता है वो कोत्रो से पूछ रहा होता है तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब ये पहले का सीन दिखाया जाता है, स्कूल आने से पहले का सीन दिखाया जाता है। और अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है कि ये तुमसे क्या मतलब, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम्हें अलाउड नहीं है। और अपना जो शिन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि उसने ऐसा कैसे बोला, और वो बाद में इसके बारे में सोचता भी है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोत्रो होता है वो अकेला बैठा हुआ रहता है उधर, और उधर उसको कमी महसूस हो रही थी उसके पेरेंट्स की। तभी हमें अपार्टमेंट का सीन दिखाया है जहाँ पे अपना जो शिन होता है, मिजुकी होती है और इसामू होता है, वो तीनों एक ही जगह रहते हैं जहाँ पे दोनों सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोत्रो कहाँ चला गया। और फिर वो लोग देखते हैं कि एक लेडी जा रही होती है अपने बच्चे को लेके, और तभी अपना जो शिन होता है नोटिस करता है उसके सर के ऊपर जो हैट होता है वैसा ही हैट अपने कोत्रो ने भी पहना हुआ रहता है। और फिर हमें अब स्कूल का सीन दिखाया था जहाँ पे एक बच्चा कोत्रो से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है कि वो इधर ही बगल में बैठे हैं। फिर बच्चा बोलता है कि नहीं वो कहाँ है, मेरे को तो नहीं दिख रहे, तो अपने कोत्रो बोलता है नहीं वो इधर ही बैठे, तुम्हें दिख नहीं रहे। और फिर तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया था अपने जो शिन होते हैं, मिजुकी होती है और इसामू सब लोग स्कूल आ चुके होते हैं कोत्रो के, उसको मतलब उसके गार्जियन के तरफ से, और वो लोग पूछ रहे होते हैं कोत्रो किधर है और उससे मिलना चाहते हैं। और तभी वो मैम होती है वो पूछती है कि तुम लोग कौन, उसके गार्जियन। तो इसामू और शिन जो होता है वो बोलते हैं हाँ मैं उसका फादर हूँ, और मिजुकी बोलती है मैं उसकी मदर, और दोनों के दोनों लड़ने लगते हैं। वो जो इसामू और शिन होते हैं दोनों लड़ने लगते हैं हल्का सा। तभी हमें दिखाया था अपना जो शिन होता है वो कोत्रो के बगल वाली सीट में जाके बैठ जाता है और उसको डांटता है और बोलता है कि तुमने हमें बताया कि नहीं आज सेरेमनी है, ये सब तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। और अपना जो कोत्रो होता है वो बैठा बैठा उसको देख रहा होता है। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे हमें दिखाया था अपना जो कोत्रो होता है लंच पीरियड में अपना लंच लेके बैठा हुआ रहता है और बोल रहा होता है बेंतो, और मैं ये खा सकता हूँ। और फिर तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे सभी लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि किसका बेंतो बेस्ट है। बोलते हैं मेरी मम्मी ने पांडा बेंतो बनाया है, और उसके बगल में एक बच्चा बैठा हुआ रहता है बोलता है कि मेरी मम्मी ने बेंतो ट्रेन बनाया। और फिर हमें दिखाया तो वो बच्चा बोलता है कि कोत्रो तुम्हारा तो खाना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और तभी हमें दिखाया था अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है कि ये सिर्फ निंजास के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और वो जो बच्चा होता है जो बोल रहा था बोरिंग तुम्हारा खाना बहुत बोरिंग है, वो बोलता है ओ कितना कूल है। और फिर तभी हमें दिखाया था अपना जो कोत्रो होता है वो अपना फ़ोन निकाल लेता है और उसके बेंतो का फ़ोटो खींच लेता है और बोलता है कि तुम्हारा बेंतो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपना जो कोत्रो होता है ये उसके बगल में जो बच्चा होता है वो बोलता है कि तुम्हें स्कूल में फ़ोन नहीं लाना चाहिए। तभी अपना कोत्रो बोलता है ये हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहा। और फिर नेक्स्ट डे हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया था जहाँ पे हमें दिखाया था अपना जो कोत्रो होता है वो अपना लंच प्रिपेयर कर रहा होता है, और वो लंच प्रिपेयर कर ही रहा होता है कि तभी वो पीछे से एक लेडी आ जाती है और बोलती है बहुत अच्छा लंच है ये, क्या तुमने खुद प्रिपेयर किया है। और तभी अपना कोत्रो बोलता है हाँ टोत्रो सामान बेंतो। और फिर हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया था जहाँ पे हमें दिखाया था अपना जो कोत्रो होता है वो अपना लंच लेके बैठा हुआ रहता है। और फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब लोग कोत्रो का बेंतो देख रहे होते हैं, और अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है कि ये टोत्रो सामान बेंतो, और सब लोग बोलते हैं कितना कूल है कितना कूल है।
और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है उसको शिन घर ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो सुनता है कि एक लड़की की मॉम बोल रही थी आज का बेंतो कैसा था, तो वो लड़की बोलती बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और वो लड़की अपने मॉम से डिमांड करती है कि एक अच्छा सा बेंतो बनाना कैट के शेप का। और फिर हमें अगला सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाया था जहाँ पे हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है वो सबके पास जा जाके बोल रहा था क्या तुम मुझे बेंतो बनाने का कोई नया आइडिया बता सकते हो कि मैं कैसे उसको बना सकता हूँ। और सब लोग उसकी बड़े अच्छी तरीके से मदद कर रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे ये ऐड कर सकते हो, ये ऐड कर सकते हो, और सब लोग अच्छे से मदद कर रहे होते हैं। और यहीं पे हमारा कोतरो लिव्स अलोन का एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। और दोस्तों कोतरो लिव्स अलोन का ये बढ़िया सा एपिसोड कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताना, और मैं मिलूंगा अगले एक्सप्लेनेशन में कोतरो लिव्स अलोन के।